विपाशा रचने वाली है झनक के खिलाफ गहरी साजिश। विपाशा ने किया झनक के फोन से आदित्य कपूर को मैसेज। क्या आदित्य कपूर और झनक रहने वाले हैं बॉस हाउस में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द आदित्य कपूर की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से उन्हें दिखाया नहीं जा रहा था शो में, लेकिन अब जो है मेकर्स को उनकी जरूरत पड़ चुकी है, तो बहुत जल्द उनकी भी एंट्री होगी। यहाँ अभी आदित्य कपूर को पता नहीं है कि झनक के जो पिता है वो बृजभूषण की मृत्यु हो चुकी है, तो बहुत जल्द जो है यहाँ पे उनको बताया जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। फिलहाल तो झनक अपने पिता को खो जाने के सदमे में है। अनिरुद्ध ने उसकी बहुत हेल्प की है, यहाँ पे उसका हाथ थामा है और उसके पिता के अंतिम संस्कार को भी पूरा किया गया है। झनक यहाँ काफी उदास है, रो रही है और वो वापस यहाँ से चली जाना चाहती है। साथ ही वो यह भी कहती है कि जिन लोगों ने मेरे पिता को मारा है, एक गोली मुझे भी क्यों नहीं मार दी। मैं अब अकेले रहकर क्या करूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई है, अब मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। तभी अनिरुद्ध उसे कहता है कि झनक, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत से लोगों की जिंदगी में मैटर करती हो, मेरी जिंदगी में मैटर करती हो। तुम अगर चली जाओगी तो और लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसी बातें मत करो। और हाँ, तुम जो कह रही हो तुम मुंबई चली जाओगी, तो अभी तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अभी तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। और रही बात मेरे परिवार की, तो उनसे मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं बनूंगा तुम्हारा ढाल। वैसे यहाँ बॉस फैमिली तो अनिरुद्ध के खिलाफ भी हो चुके हैं कि जब देखो इस लड़की को उठाकर इस घर में ले आता है। तो अंतिम संस्कार जब हो जाएगा तो झनक को वापस लाया जाएगा बॉस हाउस में, जिसे देखकर सब लोग काफी चिढ़ रहे होंगे। खास करके अर्शी ये सब देखकर चिढ़ रही होगी, क्योंकि जब छुट्टौन ने अनिरुद्ध को यह सलाह दी थी कि अगर तुम झनक से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो और अर्शी को डाइवोर्स दे दो, तो यहाँ पे उसे लग रहा है कि ये झनक जो है मेरा डाइवोर्स करा देगी और मेरा पति छीन लेगी। अर्शी के मन में तो अभी अलग ही प्लानिंग है जो बहुत जल्द लाएगी सामने, लेकिन वो अभी झनक को इस घर से बाहर निकलवाना चाहती है। वो काफी ज्यादा ड्रामा भी करने वाली है और इस ड्रामे में उसका साथ देने वाली है बिपाशा। जी हाँ, बिपाशा भी काफी एविल नेचर की है, तो वो देने वाली है बहुत बढ़िया तरीके से अर्शी मुखर्जी का साथ। इवन इस बार तो वो ऐसा कहती हुई नजर आई है कि मैं अब उतर चुकी हूँ मैदान में, तो मैं अब ऐसी बाजी पलटूंगी ना कि झनक कभी जी ही नहीं पाएगी। और रही बात अनिरुद्ध की, तो जो उसके पीछे दुम दबाकर भागता रहता है ना, वही उसे अपनी जिंदगी से दखल अंदाज कर देगा। तो जब बिपाशा ये सारी बातें करती है तो सभी लोग उसे देखते हैं कि ऐसा क्या करने वाली हो तुम। तो वो कहती है तो आने वाले टाइम में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन आप सबको देना पड़ेगा मेरा इसमें साथ। बिपाशा इन लोगों का साथ मांगे या ना मांगे, वो लोग तो देंगे ही उसका साथ, क्योंकि वो लोग करते हैं झनक से नफरत। दोस्तों, इसका मतलब बिपाशा के मन में कोई बहुत ही सॉलिड प्लानिंग चल रही है, जिसके जरिए वो झनक को बदनाम करेगी, उसके चरित्र पर दाग लगाएगी और उसके बाद उसे दखल अंदाज कर देगी इस घर से और अनिरुद्ध के जीवन से। यहाँ आप देखेंगे कि झनक जो है काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाती है। उसे खाना खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो खाने का एक निवाला अपने मुंह में नहीं लेती है। बड़ो माँ उसे प्यार से खिलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन झनक कुछ भी नहीं खाती। अनिरुद्ध भी उसे कहता है कि थोड़ा सा खा लो, ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हारे पापा भले ही हमें छोड़ के चले गए, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। और उन्होंने जाते वक्त तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा था, तो तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती हो, तुम्हें अपने लिए जीना पड़ेगा झनक। फिर यहाँ झनक काफी इमोशनल हो जाती है, अपने पापा के बारे में सोच सोच कर रोने लग जाती है। अर्शी यहाँ पे झनक को कहती है कि तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती हो। झनक कहती है कि मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, मैं आप जैसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से मुंबई जाना चाहती हूँ। अर्शी कहती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा क्यों नहीं रही हो, क्यों यहाँ पे अपना कब्जा करके बैठी हो। अनिरुद्ध अर्शी को डांटता है कि तुम ऐसे बात नहीं कर सकती हो झनक से, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम तमीज से बात करो उससे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झनक यहाँ कहती है कि मेरे जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि सृष्टि मुखर्जी मेरी माँ है, मैं मरते दम तक कभी भी उन्हें अपनी माँ स्वीकार नहीं करूंगी। दोस्तों, यहाँ पे झनक के पिता के श्राद्ध की बात होती है और वो लोग कहते हैं कि हम इसके पिता का कोई श्राद्ध इस घर से नहीं मनाएंगे। झनक भी यहाँ सबसे कहती है कि मुझे भी इस घर में अपने पिता का श्राद्ध मनाना नहीं है।
तब सब लोग जो इस पे और भड़कने लग जाते हैं। एक तो हमारे घर में आकर बैठी है और ऊपर से नखरे एटीट्यूड अलग लेवल पे है। यहाँ आप देखने वाले हैं कि झनक को अनिरुद्ध की जिंदगी से निकालने के लिए और बोस फैमिली से बेदखल करने के लिए विपाशा का मन में बहुत ही सॉलिड प्लान चल रहा है। जी हाँ, और इस प्लान में वो शामिल करने वाली है आदित्य कपूर को। यानी अब आदित्य कपूर का इस्तेमाल कर कर झनक की ऐसी बेइज्जती करेगी, ऐसा उसके चरित्र पर दाग लगाएगी जिसके बाद कभी भी झनक अपना सर ऊंचा कर कर नहीं जी पाएगी। यहाँ विपाशा ही होने वाली है जो झनक का फोन लेकर आदित्य कपूर को मैसेज करेगी। जी हाँ, झनक का फोन लेकर वो आदित्य को मैसेज करेगी और सब कुछ बता देगी, जिसके बाद आदित्य कपूर काफी घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा और झनक के लिए भागा भागा कोलकाता तक आएगा। कोलकाता आने के बाद यहाँ पे विपाशा और ये लोग कहने वाले आदित्य को कि देखो झनक की ना मेंटल स्थिति अभी ठीक नहीं है, अभी उसे काफी आराम की जरूरत है, अभी उसको रेस्ट करना चाहिए, अभी उसने अपने पिता को खोया है ना, तो थोड़ा सा वो ठीक हो जाए फिर तुम इसे लेकर मुंबई जा सकते हो। लेकिन जब तक झनक ठीक नहीं हो जाती ना तो तुम इसके साथ रहना, उसे अच्छा लगेगा। क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि आदित्य कपूर मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, मुंबई में वो मेरी हेल्प करेंगे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तो जैसे अनिरुद्ध उसके दिल के करीब है वैसे तुम भी उसके दिल के करीब हो, तुम भी इसके साथ रहना, इसका ख्याल रखना, इसी बोस हाउस में रह जाओ तब तक। तो आप देखने वाले हैं ऐसी चिकनी चिकनी बातें कर कर ये लोग आदित्य को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने वाले हैं। हाँ, जब वो उसको मैसेज करेंगे झनक के फोन से तो आदित्य को लगेगा कि झनक मुसीबत में है, उसने मुझे पुकारा है, उसने मुझे मैसेज किया है, मुझे जाना ही होगा। और जब वहाँ वो कोलकाता पहुंच जाएगा तो अपनी आंखों से तो साफ साफ देख ही लेगा कि झनक किस हालत में है। परंतु झनक यहाँ बड़ी हैरान होने वाली है कि आदित्य कपूर कैसे आ गए, मैंने तो इन्हें बुलाया ही नहीं। यहाँ उसे बुलाने वाला कोई और नहीं विपाशा मैडम ही है। वेल, वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें आदित्य कपूर का इस्तेमाल कर कर विपाशा जो है झनक के चरित्र पर दाग लगाएगी। जी हाँ, दोनों को क्लोज लाने की कोशिश करेगी, ऐसा दिखाएगी कि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। आदित्य कपूर कैसा झनक के लिए भागा भागा मुंबई से कोलकाता तक आ गया, वो कितना प्यार मोहब्बत करता है झनक से और झनक भी उसकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, आदर करती है। उसका नाम लिया था उसने जब वो मुंबई जाना चाहती थी। तो दोनों को एक दूसरे के लिए कितना फिक्र है और ये सब कुछ दिखा दिखा कर वो अनिरुद्ध के मन में जलन पैदा करने की कोशिश करने वाली है। वेल, यहाँ अनिरुद्ध तो अभी झनक को संभालना चाहता है, उसका साथी बनना चाहता है, उसका सहारा बनना चाहता है। लेकिन विपाशा और उसके फैमिली वाले ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि झनक को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम नहीं रहोगे तब भी झनक का सहारा बनने के लिए कोई और है और तुम्हें इतनी झनक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, झनक का फिक्र करने वाला आ चुका है। तो बेहतर होगा तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दो, अपनी पत्नी अर्शी पे ध्यान दो, वही तुम्हारी सगी है। झनक तुम्हारी कभी भी सगी नहीं हो सकती। देखो कैसे आदित्य कपूर के साथ रंग रलियां मना रही है। तो दोस्तों बस इसी तरीके से वो अनिरुद्ध के मन में जलन पैदा करेगी, जिस वजह से अनिरुद्ध जो है खुद ब खुद झनक को इस घर से निकाल देगा, अपनी जिंदगी से निकाल देगा। वेल, और किस लेवल तक गिरने वाली है विपाशा और कौन कौन से और नए नए षड्यंत्र वो रचने वाली है तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। पर दोस्तों ये आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।